आपने बताया कि आपके फैमिली बैकग्राउंड एक ऐसा था कि जहाँ पे गांव में कि भाई 25 साल में शादी कर लो। आपने कन्विंस कैसे किया? एक तो 3 बेटियां, ठीक है, और माँ बाप को भी डर लगता होगा कि भाई शहर में भेजना, और स्पेशली आपका जो गांव है वो शिमला से भी बड़ा दूर है। Yeah. तो कैसे कन्विंस I किया? typically belong from a very rural area जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स लोग आज भी और सोच भी आज भी है। ऐसे माहौल से बाहर निकलना अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप था। और मतलब मैं कहूंगी कि चैलेंज अभी भी गया नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर परिवार वालों की सुननी ही पड़ती है, झेलनी ही पड़ती है। बट आई एम ग्लैड कि ऐसे में ना, मैं आपको बताती हूँ, माता पिता तो ऑफ कोर्स, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज और हर जगह मैंने कहा है कि माता पिता का सपोर्ट सबसे बड़ा था। पापा बड़े कूल है यार आपके। उफ, अब हुए हैं, पहले नहीं थे। देखिए, वो जो एक सोच है ना, 3 बेटियां हो गई, बेटा नहीं है, वो सोच हमें उसे चेंज करने में आई थिंक जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, जब तक हमने ये नहीं बताया कि नो, इट्स नॉट ओनली द सन हु कैन ब्रिंग और अर्न अ ब्रेड इन द फैमिली, इवन अ गर्ल कैन विद रिस्पेक्ट। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उस समय इट वाज़न्ट व्यूड एज अ रिस्पेक्टफुल फैमिली। हमको तो बोला जाता था, कहाँ मतलब नाचने वाली बनने जा रही हो क्या? हाँ, मुझे भी भांड कहा था। तो मुझे ये लगता है कि मतलब यस, बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी। फिर मतलब दिन रात ऐसा, जब यहाँ मुंबई भी आई थी पहली बार, इनफैक्ट ये महाड़ा वाज द फर्स्ट वो जहाँ मैं ऑडिशन के लिए आई थी। यहाँ कुछ बंगलोज छोड़कर ही पहले मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ऑफिस हुआ करता था। तो मेरी मम्मी 7 महीने मेरे साथ रही है, और हम ये कोशिश करते थे कि हम सुबह 10 बजे निकले और 5 बजे से पहले वी शुड बी बैक इन आर क्या बोलते हैं, पीजी। पहले मैं पीजी रूम शेयरिंग जैसा वो था, एक लड़की के साथ मैं रूम शेयर कर रही थी। और आपकी मम्मी आई थी 7 महीने रही है, 2 महीने मेरे पिताजी रहे। हम सबसे पहले हम that was our first train ride that we did from Kalka to Mumbai station. कालका टू कितना टाइम लगा होगा? 32 घंटा या और और हम, मेरे पिताजी भी आए थे। पिताजी ने 2 महीने का छुट्टी लिया था। माटुंगा, हम माटुंगा उतरे। अच्छा, मुंबई का कुछ पता ही नहीं, माटुंगा उतरे हम माटुंगा उतरे। फिर माटुंगा से हम पूछे कि अंधेरी कितना दूर है। फिर अंधेरी के लिए ऐसा लगता था कि पहले ऑटोज भी चेंज होते हैं, क्योंकि देयर इज सम बैंड्रा के बाद देयर इज सम डिफरेंट, हाँ, समथिंग इट्स अ वेरी ऐसा फेड मेमोरी है। बट पिताजी आए, पिताजी हमारे माटुंगा में हमने एक ये बड़ा सा साड़ी का स्टोर है नली करके, बहुत बड़ी, बहुत फेमस साड़ीज है। उसके पीछे एक होटल है, 3 मंजिल का होटल है। तो वहां पर हमने 1.5 महीने के लिए होटल में रूम बुक करके रखा हुआ था, क्योंकि अब कहाँ रहेंगे, ना रिश्तेदार, ना जान पहचान, कोई कुछ नहीं पता, आजू बाजू कुछ नहीं था। एक फोन कॉल पे आए थे, किसी के भरोसे से आए थे, वो भी मैंने 1.5-2 महीना अपने पेरेंट्स को कन्विंस, मम्मा तो चलो फिर भी कन्विंस हो चुकी थी, पिताजी को कन्विंस करना, परिवार को, उस टाइम हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, पिताजी को कन्विंस करना, दादी को कन्विंस करना, बिकॉज दादी इज लाइक द हेड, शी इज अ मैट्रियार्क क्वीन इन द हाउस, उनको कन्विंस करना। फिर अब कन्विंस तो सब हुए नहीं, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना, अपने कर्मों से बता दो कि तुम इस चीज को कर सकती हो कि नहीं। ठीक है, कर्म करने पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो पिताजी ने बोला कि ऐसे तो लड़की को बाहर रहने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, तो मैं भी आता हूँ, मैं भी अपना देखता हूँ। तो पिताजी वो 2 महीने में ही यूज्ड टू स्टे विद अस फॉर 10 days, गो बैक, do the signature in his office or whatever, take care of my other 2 sisters also and come back. तो हमने ये 2 महीने किया। 2 महीने के बाद हमको यहाँ अंधेरी में जब पता चला ना कि अंधेरी पहुंचते कैसे हैं, ऑडिशंस हो गए, फिर फाइनल हो रहा था। फिर कभी किसी ने बोला अजीब सी मोटी सी लड़की है, गाल बड़े मोटे हैं, नेगेटिव ज्यादा है, हाँ एकदम सफेद सी गोरी है, और नैन नक्श कहीं दिखते नहीं। तो भैया है तो है, अब क्या करूं, क्योंकि ग्रूम कहाँ किया था, मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज से बाहर निकले हुए, क्या ग्रूमिंग, क्या वो पहाड़ों में, क्या पता, पहाड़ में मस्त घी ठूस रहे हैं, दूध लस्सी सब खा रहे हैं, किधर पता है चबी चीक्स है, बेबी फैट है, इट डजंट मैटर एंड इट डिडंट मैटर टिल द लॉन्गेस्ट, इट डिडंट मैटर। और उसके बाद फिर जब यहाँ आए तो यहाँ पता चला सैंडविच खा रहे हैं बाहर, ये जो सैंडविच वाले ना ठेले, बहुत ही अच्छे, आज भी बहुत अच्छे सैंडविच मिलते हैं। तो यहाँ 4 बंगले के बाहर सैंडविच खा रही हूँ और मम्मी और पापा से बात कर रही हूँ कि यार बेटर है अगर हमारे को यहाँ कहीं घर मिल जाए, क्योंकि यहाँ से आसान हो जाएगा। तो सडनली पीछे से एक आंटी बोलती है, बेटा आप घर ढूंढ रहे हैं क्या? मैं
मेरी बेटी भी है ना, क्या बोलते हैं, वो है डिजाइनर है, तो हम भी अपनी बेटी के लिए ना कोई रूम में ढूंढ रहे थे। क्या आप क्या शिफ्ट बात करोगे? कर रहे हो यार, अरे यार, So destiny has played its own वो। वाह वाह, आंटी। So उनके साथ रहे, आई थिंक 4-5 महीना रहे। उसके बाद थोड़े जब छोटी बहू से पैसे आने शुरू हुए, छोटी बहू मिल गया था फिर? छोटी बहू के लिए आई थी मैं यहाँ पर तुरंत- ना, तुरंत नहीं मिला था। इट टुक, मैं यहाँ पर आई थी स्टार्टिंग ऑफ मार्च, शो रिलीज हुआ था December 8 को 2008। अरे बाप रे, तो और उसमें भी मैं सोच रही थी मैं वापस जाऊं, क्या करूं मैं यहाँ से। फिर उन्होंने मुझे एक रिटेनरशिप दिया था, 50,000 का चेक दिया था आफ्टर 4 months कि ये शो जाएगा, ऑन एयर होगा। तो मैंने कहा यार अभी ऐसा, माय पिताजी और माय परिवार इज नॉट फ्रॉम अ वेल टू डू वो कि हम यहाँ मुंबई के खर्चे वो संभाल सके। सो प्रोड्यूसर्स वर वेरी काइंड, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको 50,000 दे देते हैं, एटलीस्ट रिटेनरशिप होगा, तो आपको इधर उधर वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो उस 50,000 से हमने अगले 3 महीना और एक्सटेंड किया, और फिर बस उसके बाद से दिसंबर बादल पे पाँव है। जब टीवी में पहली बार जब परिवार ने देखा, आपके गांव में जब लोगों ने देखा, वो या क्या था? बिकॉज हम सब जानते हैं, सच में। वो पहला दिन, मेरा भी नाम जब पहली बार टीवी पे आया था, मेरे माँ बाप गांव में पागल हो गए थे सब। सो 8 दिसंबर 2008 को पहला एपिसोड रिलीज हुआ था छोटी बहू का। मेरे मॉम डैड वापस जा चुके थे क्योंकि फिर घर में भी संभालना और ये सब करना था। आई रिमेंबर आई टुक माई फर्स्ट फ्लाइट एवर विद माई ओन मनी। आई वेंट back to Shimla and I surprised my parents. Exactly at 7:30 I reached home और पहला वो टाइटल ट्रैक शुरू होता है, छोटी बहू। फर्स्ट डे पे आप गए थे? फर्स्ट डे पे आई सरप्राइज माय, क्योंकि मतलब परिवार वालों ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया हुआ था कि सब बैठकर, हाँ सब बैठकर टीवी देखेंगे। तो पूरे मतलब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ। मुझे याद है वो हमारा छोटा सा बेडरूम, वहां पर टीवी सामने, और सब मोहल्ले वाले, मतलब मोहल्ला इन द सेंस परिवार एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड एवरीबडी इज वाचिंग। कुछ चेयर पे बैठे हैं, कुछ नीचे जमीन पर बैठे हैं, कुछ बेड के ऊपर बैठे हैं और सब देख रहे हैं, और पीछे से मैं जाती हूँ। एंड माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी नोज दैट कि कितनी लोगों की जिल्लत सही, परिवार वालों की, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वैसी बेटियां थी, बेटा नहीं था, बाहर कहाँ भेज दिया, कैसी इंडस्ट्री है, पता नहीं कहाँ नाम खराब करके आएगी, ये करके आएगी, वो करके आएगी। उस दिन सबके मुंह चुप हो गए जिस दिन वो पहला एपिसोड देखा। एंड आई सॉ दैट हैप्पीनेस ऑन हर फेस एंड आई फेल्ट लाइफ में शायद कुछ अच्छा किया है। उन्हीं के साथ अच्छा होता है जिन्होंने किया होता है अच्छा। यार बट बहुत मेहनत लगती है यार। मैं उस हर एक इंसान की बड़ी इज्जत करता हूँ जो मुंबई में बिना रूट्स के, बिना कनेक्शन के यहाँ आकर जीरो से स्टार्ट किया। पहले जो बोलते हैं आपने लोग माटूंगा में, लोगों को लोखंड वाला अंधेरी नहीं मिलता है। 2 महीने लोखंड वाला समझने में लग जाते हैं कहाँ क्या है। और कपिल भाई कहते मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे जब आया काम करने के लिए, कहते हम लोग मीरा रोड ही 3 महीने रह के चले गए। इधर तक आए। कहते हमें पता नहीं था काम इधर होता है, कहते मीरा रोड रह गए हमको पता ही नहीं कि अंधेरी भी कहाँ माना है बेचारे, और अब हम अंधेरी में रह रहे हैं यार। माय गॉड यार। अच्छा अब यार रूबी, इतनी अच्छी मतलब ये स्टोरी है आपकी जर्नी की कि मज़ा आ गया। मैं फील कर सकती हूँ कि वो जो पहला एपिसोड आना होगा, और ये भी कह रही हूँ कि फटाफट पहुँचूँ मैं, और जब घर जाके देखा तो पूरी फैमिली बैठी हुई है। पापा का क्या रिएक्शन था? बोथ ऑफ देम दे वर क्राइंग, बोथ ऑफ देम। वो खुशी के, आई थिंक वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो ये था कि माथे पर दाग लगने से बचा हमारे। हाँ, बेटी ने नाम पार कर दिया। यस, कि इतने महीने कभी माँ कभी इट्स नॉट द हैप्पीनेस, इट्स द वो जो होता है ना कि इतने समय से जो स्ट्रेस पकड़ के रखे थे ना कि पता नहीं आएगा कि शो नहीं आया तो वापस लौट के आना पड़ेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। आई थिंक वो बांध टूटा। बहुत सही बात है। और मैं वो तो बांध टूटा। ये देखता हूँ कि घर जो गांव में जो हमारे माँ बाप रहते हैं या गांव में जो रहते हैं, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। उनके लिए पैसा, पोजीशन, गाड़ी, बोले जला दो उसको। इज्जत है कि नहीं, इज्जत मिली तो उनके लिए सब या मेरे लिए आज भी मेरे माँ बाप कहते हैं 4 पैसा कम कमाना बेटा, इज्जत मत गंवाना। कितनी बड़ी बात है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।